हेलो दोस्तों, मिराज मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो प्रश्नावली 6.3 का क्लास 10 रहेगा और क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 7 में कई ढेर सारे क्वेश्चन दिया है, 1 2 3 4 दिया है। सभी को प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि इतना इतना। 7वां नंबर क्वेश्चन हम पढ़ दें तो क्वेश्चन दिया है आकृति 6.38, यानी ये आकृति है ABC का शीर्षलंब CE और AD परस्पर बिंदु P पे प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध करें कि AEP समरूप है त्रिभुज CPD के। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आते गया। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन सिद्ध करना है कि AEP त्रिभुज AEP, हम देखेंगे पहले, ध्यान दें कहाँ पे है AEP और दूसरा त्रिभुज CPD, यानी ये दोनों त्रिभुज है। इन दोनों को CDP या CDP या CPD दोनों तरह से बोल सकते हैं, कई तरह से बोल सकते हैं। तीन नाम होता है किसी त्रिभुज के, 3 तरह से बोल सकते हैं, जैसे AEP या APE या EP, कई तरह से। लेकिन हम लोग छोटा से शुरू करते हैं, ABCD में जो पहले आए उससे शुरू करेंगे। AEP और दूसरा CDP, ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि दोनों समरूप त्रिभुज है। क्या है समरूप का कसौटी? यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो क्या हम लोग संगत कोण बराबर कर पाएंगे? यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? मिल जाएगा, मिल जाएगा। कैसे, क्या क्या दिया इसमें? ये और ये कोण बराबर है, कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है। और एक और कोण दिख रहा है, ये समकोण है और इसमें भी ये समकोण है, 2 कोण बराबर हो गया। तो तीसरा किसी, अब ये भी ध्यान दे दो, एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी दोनों त्रिभुज में आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो सबसे पहले हम लोग उसे लिखते हैं कैसे ये दोनों बराबर है। तो कैसे बराबर लिखेंगे हम लोग? 2 बराबर हो तो कल भी बोले थे, ये ध्यान रखा करो कि एक त्रिभुज में 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। कैसे लिखते हैं हम लोग? एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दोनों आपस में क्या होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, इसलिए। तो एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो हम लोग वही लिखते हैं, तीनों कोण को लिखेंगे अलग अलग, इसमें भी तीनों कोणों को अलग अलग लिखेंगे और बीच में बराबर दे देंगे। चले क्या करेंगे, किस त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज AEP, पहला क्वेश्चन है ना, इसमें का पहला है AEP, त्रिभुज AEP और किस त्रिभुज में? त्रिभुज CDP में। CDP में अगर AEP का तीनों कोण लिखे और CDP के तीनों कोण लिखे और जोड़ दें तो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग वही लिखते हैं, कोण क्या लिखे, लाइन से लिखते हैं हम लोग AEP और AEP एक लिख दिए तो इसी से तीनों कोण लिख सकते हैं। बताओ कैसे, कौन कौन? कोण EPA, नेक्स्ट कोण PAE। इस त्रिभुज का तीनों कोण हो गया। अब दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण लिखेंगे किसमें, बराबर के बाद। क्या हो जाएगा? कोण CDP, नेक्स्ट कोण DPC और आखिरी कोण PCD। तीनों कोण हो गया। ये दोनों, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग कारण में, एक त्रिभुज के तीनों इधर से तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है ना। अब हम लोग एक दूसरे को काटेंगे, कैसे? क्यों? क्योंकि 2 कोण, इस त्रिभुज के 2 कोण उस त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हम लोग को पता है ना। कौन कौन कोण यह करके लिखें तो पहले उतार ही देते हैं। कोण AEP प्लस कोण EPA प्लस कोण PAE। ये बताओ सबसे पहले हमें कौन कोण किसके बराबर करना है? ये कोण इसके बराबर, यही ना करना है। तो इस कोण का नाम क्या है? इसमें क्या लिखे हम लोग? इस कोण का नाम, ये किसके बीच में? ये है कोण PAE बराबर सिद्ध करना है किसके? इस कोण का नाम क्या है? इस कोण का नाम
सी किसके बीच में है, ये है, तो यानी पी सी डी। तो बाकी दोनों को चेंज करना है। ये सीपीडी ध्यान दो, सीपीडी ये कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, एपीई के बराबर है। तो हम सीपीडी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोण इसमें क्या लिखे हैं, पी यहाँ पे है तो ईपीए, कोण क्या लिख सकते हैं, ईपीए। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। सेम पीडीसी किधर है, पीडीसी ये कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, एईपी। और इसमें क्या लिखे हैं हम लोग, ई किसके बीच में है, एईपी के बराबर है। तो हम डीपीसी को क्या लिख सकते हैं, एईपी लिख सकते हैं ना। क्यों, क्या लिख सकते हैं, कोण एईपी। क्यों, दोनों समकोण है ना, तो बराबर प्लस ये क्या सेम उतार देंगे, ये तो लास्ट वाला हमें यही बराबर करना है, पी सी डी। कारण में लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि ये दोनों कोण कौन है, कोण ईपीए बराबर है कौन, कोण सीडीपी के। क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख क्या, सीडीपी क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। दूसरा क्या है, क्या चेंज किया हम लोग, एईपी बराबर, एईपी किसके जगह पे लिखा है, कोण डीपीसी के। ये दोनों क्यों बराबर है, डीपीसी क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों बराबर 90 डिग्री है। ये हो जाएगा ना। अब देखो एईपी, उसमें एईपी है, कट जाएगा ना। सेम ईपीए उसमें किसके बराबर है, ईपीए के, दोनों बराबर है। बच गया क्या, कोण पीएई बराबर कोण पीसीडी। हो गया कि नहीं सिद्ध, और तीनों कोण बराबर हो गया ना। अब हम लोग समरूप सिद्ध करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, कोण पीएई बराबर कोण पीसीडी, तथा कोण दूसरा क्या, पीएई, और ये लिख देते हैं कौन, यही दोनों लिख देना है। पीएई में दूसरा कोण कौन, ये इस कोण का नाम क्या है, कोण एईपी। ये कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, इस कोण के, इसका नाम क्या हो जाएगा, कोण सीडीपी बराबर होगा कि नहीं। तीसरा कोण कौन बच गया, ये बच गया। इस कोण का नाम क्या है, एपीई बराबर है उस त्रिभुज के किस कोण के, इसके सामने वाला, उसका नाम क्या है, कोण सीपीडी, कोण सीपीडी। अब देखो एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होता है, तो क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अतः हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज एईपी समरूप है किस त्रिभुज से, त्रिभुज सीडीपी। हैंस प्रो। ये कौन सा क्वेश्चन है, प्रश्नावली 6.3 का 7वें क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है। क्या सिद्ध करना है हमें, एबीडी समरूप है त्रिभुज सीबीई के। और किसके हिसाब से हम लोग सिद्ध करेंगे, कसौटी कितना होता है समरूप सिद्ध करने का, 3 है, उसमें से 2 पे ध्यान देंगे। एक तो पहला क्या, एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होता है। दूसरा, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। तो हम लोग भुजा पे ध्यान नहीं देंगे, किस पे ध्यान देंगे, कोण पे। कोण ये 100% है, ये क्या है, कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण, इस त्रिभुज के एबीडी के तीनों कोण सीबीई के तीनों कोण के बराबर है। अब कैसे बराबर है ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो पहले 2 तो दे दिया है, तीसरा निकाल लेंगे। तीसरा कैसे निकाला जाता है, एक त्रिभुज के 2 कोण दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के बराबर हो तो तीसरा कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। कैसे बराबर होता है, कैसे बराबर निकालेंगे कि दोनों कोण बराबर होगा,
मतलब इसके तीनों कोणों का एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो चलो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का नाम बताओ, इसी से लिख दो। त्रिभुज ए बी, कोण ए बी डी प्लस कोण बी डी ए, तीसरा कोण डी ए बी। एक त्रिभुज का तीनों कोण हो गया, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो बराबर इस कोण इस त्रिभुज के तीनों कोण, कोण सी बी ई प्लस कोण बी ई सी, तीसरा कोण ई सी बी। ये दोनों ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, कारण भी लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, योग के बराबर होता है। इस नियम से अब कैसे सिद्ध कर, अब क्या करेंगे हम लोग आगे दो कोण हमको पता है, दो कोण ना पता है, दो कोण बराबर है इस त्रिभुज के दो कोण के। तो इस कौन ध्यान देंगे और उसी के हिसाब से इधर वाले को इसके हिसाब से लिख देंगे। जैसे ये तो पूरा छाप देते हैं, कोण ए बी डी प्लस कोण बी डी ए प्लस कोण डी ए बी। अब इसमें कौन कोण इस त्रिभुज के किस कोण के बराबर है, कोण ए बी डी। ध्यान दो, कौन किसके बराबर करना है, पहले तो हम लोग ये ध्यान देंगे कौन कोण किसके बराबर करने की कोशिश करना है हम लोग। कौन कोण, ये कोण डी ए बी बराबर कौन कोण है, कोण बी सी ई। कोण क्या है, कौन ये कोण, इस कोण का नाम क्या है इसमें, डी ए बी। तो डी ए बी तो रहेगा, यानी ये दोनों कोण इस त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर है। तो कौन ए बी डी किस कोण के बराबर है, ए बी डी। बताओ ए बी डी किस कोण के बराबर है इस त्रिभुज में, इसी कोण के बराबर है। इस कोण का नाम क्या होगा इस त्रिभुज में, सी बी। तो सी बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी डी। कोण ए बी डी क्यों बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, दोनों कोण एक ही अवभनिष्ठ कोण है। ये कोण किस त्रिभुज में है, दोनों त्रिभुज में है। ये कोण दोनों त्रिभुज में है, इसीलिए दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। अब कोण बी ई सी, कोण बी ई सी इस कोण के बराबर है, किस कोण के बराबर है, कोण बी डी ए के। तो बी ई सी के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, बी ए डी लिखेंगे ना। कोण बी डी ए, कोण बी डी ए क्यों बराबर है बताओ, ये कोण ये इस कोण के क्यों बराबर है, समकोण है। क्यों बराबर है, दोनों समकोण है इसलिए। और इसके जवाब पे हम लोग यही लिखेंगे ना, ई सी बी। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। अब अगले लाइन में हम लोग इसका भी कारण लिख देते हैं, क्योंकि क्या कोण ए बी डी बराबर क्या, कोण सी बी ई की जगह पे ना ए बी डी लिखा है, ये दोनों बराबर है तभी तो। क्यों बराबर है, क्यों बराबर है, ये उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब काटेंगे और फिर दूसरा ये कोण बी डी ए किसके जगह पे लिखे हैं, किसके जगह पे, कोण बी ई सी के। क्यों बराबर है, बराबर 90 डिग्री है, दोनों समकोण है। क्या है, दोनों समकोण है इसीलिए। अब देखो काट दो, ए बी डी किसके बराबर है, ए बी डी के बराबर के इधर और उधर सेम है, तो दोनों को क्या कर देंगे, काट सकते हैं। सेम बी डी ए इधर बी डी ए के बराबर है, तो क्या बच गया, कोण डी ए बी बराबर है कोण ई सी बी के। बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। अब दोनों कोण को लिख देंगे, और दोनों कोण बराबर है कौन कौन, यही दोनों कोण लिख देंगे। कि अब दोनों त्रिभुज सिद्ध करना है कि सर्वांग समरूप है। दोनों त्रिभुज को क्या करना है सिद्ध, दोनों त्रिभुज समरूप है। तो अगला दोनों कोण लिख दो, कौन कौन कोण लिखेंगे, ये कोण लिख दो, ये बराबर है, तो इस कोण का नाम क्या है, कोण बी डी ए, कोण बी डी ए बराबर कोण
BEC क्यों बराबर है? क्योंकि समकोण है। क्या है? समकोण है। दूसरा कोण ABD बराबर कोण CBE क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए। अब देखो, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है कि नहीं? तो अतः हम लोग क्या कर सकते हैं, आ रहा है कि नहीं? अतः त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE दोनों क्या हो गया? समरूप हो गया। अब ये इससे भी लिख सकते हैं, क्या? किससे? एस एंगल से। किससे? ए से। हेंस प्रूफ। आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार और इस वीडियो को देख लें, 100% आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल मिराज मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं और फेसबुक पे भी देख सकते हैं। जहां कहीं भी देख रहे हो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इंस्टा पे भी फॉलो करें। आईडी का नाम बताइए।